के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुनः मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने ऑफर किया था कि आप संगम में स्नान करें, तो चूंकि पिछली बार उनके पिताजी उस समय प्रधानमंत्री थे तो उनको वही स्मृतियां थी, तो उन्होंने सहमति नहीं दी। लेकिन जब प्रयागराज में इस बार आए, बदले हुए माहौल को देखा, तो उन्होंने कुंभ में संगम तट पर न केवल स्वयं भी लगभग 400 लोगों का डेलीगेशन मॉरिशस का था, इन सब ने संगम में डुबकी लगाई है। प्रदेश के परसेप्शन को बदलने के लिए सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और आखिर क्यों नहीं हो सकता है। मैं कभी कभी इस बात को लेकर के मुझे आश्चर्य होता है कि हम लोग क्या लकीर के फकीर ही बने रहेंगे या कुछ परिवर्तन करके भी दिखाएंगे। और मुझे उसी बात को लेकर के होता था, जब हम लोग अपनी टीम के साथ बातचीत करते थे, क्या हमें परिवर्तन दे पाएंगे। हर एक के चेहरे पर एक चमक होती थी और मैं इस चमक को देख करके ये कह पड़ता था, हम सफल होंगे। हम कुंभ में गंगा जी को अविरल भी बनाएंगे और निर्मल भी बनाएंगे। और कुंभ में पहली बार ये चीज देखने को मिला है, क्योंकि यह चेंज ऑफ परसेप्शन सरकार पर निर्भर करता है, चुने गए जनप्रतिनिधियों पर, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार पर निर्भर करता है। चुनी गई सरकार का आचरण, उसका व्यवहार, उसका कृतित्व जिस प्रकार का होगा, उस प्रकार का माहौल दे पाएगा, उस प्रकार का वह वातावरण दे पाएगा, उस प्रकार की स्थिति बना पाएगा। और इसीलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब नेतृत्व ही दिशाहीन हो, भ्रष्ट हो, दुराचारी हो, चोर हो, तो नेतृत्व भी उसी प्रकार से, उसका नेतृत्व भी उसी प्रकार का होगा। और 2013 में यही स्थिति इन्होंने पैदा की थी। पिछले कुंभ में, पूरे कुंभ में, महाकुंभ था, 12 करोड़ लोग गए थे, 6 स्नान हुए थे, 6 स्नान में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 6 में से 4 स्नान अब तक पूरे हुए हैं और 16.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। देश और दुनिया का जो भी व्यक्ति प्रयागराज में आया है, उसको केवल कुंभ क्षेत्र ही नहीं, उसे लगता है कि अच्छा हुआ कि परिवर्तन के पहले ही आपने इलाहाबाद से नाम बदल के प्रयागराज कर दिया है। ये परिवर्तन का परिणाम है। ये परिणाम जिसका हकदार उत्तर प्रदेश की जनता है, जिसने परिवर्तन करके दिखाया कि जो लोग आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। जो लोग आस्था का अपमान करते थे, पिछले कुंभ में कितनी बड़ी दुर्घटना घटित हुई थी। इस बार अकेले मौनी अमावस्या के दिन 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ प्रयागराज में आए थे। दुनिया के अंदर इतना बड़ा समागम कभी नहीं हुआ, लेकिन 5 करोड़ के समागम में एक तिनका तक नहीं हिला। यह समागम अपने आप में इस बात को साबित करता है कि भारत की सनातन परंपरा कितनी अनुशासित है, कितनी संस्कारित है। अन्य जगह होता, ठेला खोमचा दुकानों में लूट मच गई होती, तंबू उखड़ गए होते, लेकिन अनुशासन आस्था का अनुशासन है। और इस आस्था का सम्मान जब भी होगा, उसके परिणाम अच्छे होंगे। और इसलिए हम कह सकते हैं, मुझे इस बात को लेकर के मुझे महाभारत की एक छोटा सा श्लोक याद आता है, जिसमें शांति पर्व में सरसैया पर पड़े हुए भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा था। उन्होंने पूछा, काल का कारण क्या है? काल राज्य के संचालन का कारण बनेगा या राज्य के संचालन की व्यवस्था काल का कारण बनेगी? तो युधिष्ठिर ने बहुत अच्छे ढंग से, युधिष्ठिर के सामने उन्होंने जो उपदेश दिया था भीष्म पितामह ने, उन्होंने इसी बात को कहा था, कालो वा कारणम राज्ञो राजा वा काल कारणम।
इति ते संशयो या मा भूत राजा कालस्य कारणम। उन्होंने कहा काल राज्य की व्यवस्था का कारण नहीं हो सकता। वहां की राज व्यवस्था, राजा उस व्यवस्था का कारण होता है, नेतृत्व इस व्यवस्था का कारण होता है। आज जो लोग कुंभ पर उंगली उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स की बात याद आ रही होगी, जब कॉमनवेल्थ का पैसा इंग्लैंड में फ्लैट खरीदने पर खर्च हो जाता है। लगता है ये स्मृतियां कभी कभी हो जाती हैं, जब लोग किसी बीमारी के शिकार होते हैं ना, तो पुरानी स्मृतियां उभरती हैं। हमने पूरी व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश को बेस्ट अवार्ड मिलता है ई टेंडरिंग में। हमारे यहां सारे कार्य ई टेंडरिंग से हो रहे हैं, और केवल ई टेंडरिंग ही नहीं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। क्यों हमारे मित्र यहां से भागे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभिभाषण का जवाब देते समय हम लोग जो रहस्योद्घाटन करेंगे उसका मुकाबला करने का नैतिक साहस उनके पास नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं किसी पे, जिस टीम का अभिनंदन किया जाना चाहिए, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, जिन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, आप उसे हतोत्साहित करते हैं। अपनी इस चोर प्रवृत्ति से अभी भी बाज नहीं आ पा रहे हैं, लूट खसोट की अपनी उस प्रवृत्ति से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और अनावश्यक आरोप लगाते हैं। मुझे याद है वहां प्रयागराज की पूरी टीम ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। मैंने रात्रि में 4 बजे भी उनको फोन किया है तो भी लोग अपनी ड्यूटी पर थे, रात्रि 12 बजे फोन किया है तो भी लोग अपनी ड्यूटी पर थे। जिनका अभिनंदन किया जाना चाहिए उनको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये कोई खनन के ठेके नहीं थे जो 2007 से लेकर के 2017 के बीच में हुए थे, किसी को भी दे दो। ये कोई टेंडर स्मारक के नहीं थे कि अपने परायों को सबको ठेका पट्टा बांट दो और 10 रुपए के पत्थर पे 1000 रुपया